नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा वीकेंड मल्टी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड से। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं 3 बजे आज लाइव आऊँगा, एक टॉपिक के ऊपर मुझे बात करनी है आपसे। तो अगर कोई मेरे लाइव को देख रहा है और मेरी अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो प्लीज़ बताएं। नमस्कार संबीर जी, नमस्कार नेत्राम जी, गुड मॉर्निंग। राजू जी हेलो, कैसे हैं आप? आवाज़ क्लियर है मेरी? नीरज जी थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मीना शुक्ला जी, थैंक यू। नितेश जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज के लाइव को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बता देता हूं सभी लोगों को, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम लाइव जाते हैं किसी विषय पे ना, तो कुछ लोग अपने आप ही एक पिक्चर बना लेते हैं कि ये लाइव मेरे लिए बना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हम एक कंपटीशन वाले बिजनेस के अंदर हैं। तो जब मैं मीटिंग भी देता था या आप मीटिंग भी देते हैं, तो कई बार क्या होता है, एक लीडर जब मीटिंग के अंदर कुछ समझा रहा होता है, उदाहरण में के साथ मैं समझाता हूँ कि मान लीजिए कोई लीडर ये समझाता है कि भाई मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर आइए तो ड्रेस कोड पहन के आइए, मतलब सूट पहन के आइए, टाई लगा के आइए। और ये क्यों जरूरी है? जब वो लीडर बताता है तो उस मीटिंग में जितने भी ऐसे लोग हैं जो सूट नहीं पहन के आते हैं या फिर टाई नहीं लगा के आते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे ऊपर आज कटाक्ष कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, एक सिस्टम होता है। तो कई बार ऐसे ही मैं जब लाइव आता हूं तो बहुत सारे लोग अननेसेसरी अपने ऊपर उस चीज को ले जाते हैं। तो पहली चीज स्टार्टिंग के अंदर ही मैं क्लियर कर देता हूं, आज का जो लाइव वीडियो किसी कंपनी के लिए नहीं है, किसी भी कंपनी के लिए नहीं है। जिन कंपनियों को मैं छोड़ चुका हूं उनके लिए भी नहीं है, और जो मार्केट में और इंडस्ट्री में कंपनियां चल रही हैं, किसी भी कंपनी विशेष के लिए ये मेरा जो लाइव नहीं है। किसी भी लीडर को लेके नहीं है कि कोई लीडर मेरे लिए लाइव गया था या लाइव जा रहा है, उस लीडर को लेके भी मेरा ये लाइव नहीं है। तो कोई कंफ्यूजन अपने दिमाग में प्लीज आप क्रिएट ना करें। आज का ये जो लाइव है, ये 2 दिन से एक व्यक्ति फेक आईडी बनाकर, अमित कुमार के नाम से एक फेक आईडी बनाई और एक संजय के नाम से फेक आईडी बनाई, और रेगुलर मेरी पोस्ट पे आके जो है वो कमेंट कर रहा है। ये सिर्फ उस व्यक्ति के लिए है। अब वो व्यक्ति कौन है? क्योंकि फेक आईडी है, इतना दिल तो है नहीं, इतना जिगरा तो है नहीं कि लाइव आके खुद ही आमने सामने मेरे से बात कर लें या मेरा नाम लेके बात करें। तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, किसी कंपनी के लिए वीडियो नहीं है। तो कोई भी कंपनी अगर चला रहे हैं, आप रन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको ये समझ लें कि मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। ना ही किसी लीडर के लिए ये वीडियो मेरा है। ये वीडियो केवल और केवल अमित कुमार और संजय के नाम से जो फेक आईडी बना के कुछ बातें इस तरीके की लिख रहा है, उसके लिए ये वीडियो है। और हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से इंडस्ट्री में एक मैसेज जरूर जाएगा, उसके ऊपर मैं आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। तो उस फेक आईडी वाले के लिए ये है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि 2 दिन से उसके रोज कमेंट आ रहे हैं। कमेंट में क्या वो लिख रहे हैं थोड़ा सा मैं बता देता हूं। 150 रुपए का प्रोडक्ट 1600 में बेचने वाले ठग आ गए हैं। जैसे मैंने कंपनी स्टार्ट की है, आपको मालूम है, वीकेंड। अब मैं तो सोच के हैरान हूं, अभी मिर्ची तो हमने अनाउंस ही नहीं किया कि मिर्च हम लेके आ रहे हैं, लेके नहीं आ रहा हूं, जबकि मिर्च हमारी कंपनी ने मिर्च लॉन्च नहीं की है, और पता नहीं क्यों उस व्यक्ति को मिर्ची लग रही है। तो पहली चीज मैं बता देता हूं कि उसकी पोस्ट में लिखा हुआ है कि 150 रुपए का प्रोडक्ट 1600 रुपए में बेचने के लिए ठग आ गए हैं। और बहुत समझदार व्यक्ति है, मेरे को मालूम है कौन है। यहां मैं उसका प्रमोशन करने वाला नहीं हूं, क्योंकि जिस आदमी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे से सीधा फोन करके बात करे या अपनी ओरिजिनल आईडी से मुझे कमेंट करे, तो उस आदमी की कोई वैल्यू किसी की निगाह में होनी भी नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि एक पोस्ट में कोई लिख रहा है जी 300 रुपए का प्रोडक्ट जो है वो 1600 रुपए में बेचने के लिए आ गए। एक महाशय तो थोड़े से उससे और आगे निकल गए, उन्होंने कहा 100 रुपए का प्रोडक्ट जो है वो 1600 में बेचने आ गए। तो ये जो महाशय 100 रुपए वाले हैं, अगर वो सुन रहे हैं मेरे इस लाइव को, वहां तक पहुंचे लाइव, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, 10,000 का ऑर्डर कल मेरे से ले लेना। सोशल मीडिया पे बोल रहा हूं, 10,000 रुपए का प्रोडक्ट जो है वो कल मेरे से आके ले लेना। अब ये कुछ लोगों को तो ना मैं हाथ के हाथ वो भी करूंगा, ब्लॉक भी करूंगा, क्योंकि इन लोगों का ना हमारे उस लाइव में कोई वो नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है, तो उनको ब्लॉक करना ठीक है। आजकल मैं ब्लॉक करता हूं, मैं ज्यादा एग्रेसिव या गुस्सा नहीं होता हूं, क्योंकि जिस सीट पे मैं बैठा हूं वहां पे अब उस सीट की गरिमा के हिसाब से मुझे अपने आप के अंदर चेंज लाने बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो 150 का प्रोडक्ट 1600 में बेचने के लिए आ गए हैं, कोई 300 का प्रोडक्ट बोल रहा है और एक महाशय जी 100 का बोल रहे हैं। तो मैं तो 100 वाले को तो जरूर बोलूंगा, भाई 10,000 का ऑर्डर ले जा, मेरे से एडवांस ले जा, और 10,000 प्रोडक्ट जो मैं दे रहा हूं 20 बेरीज और 10 हर्ब्स के साथ, तू मुझे 10,000 का ऑर्डर लाके दे दे। देखिए, मैंने कंपनी स्टार्ट की, मैं सब पहले एक टॉपिक से स्टार्ट करता हूं, फिर लास्ट में इस सवाल का मैं जवाब दूंगा, प्रोडक्ट कितने का है। जबकि इस इंडस्ट्री में ये बताना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग क्या है कि कुछ तो बता ही रहे हैं, शुरू से ही बता रहे हैं हमारा इतने का प्रोडक्ट आता है, वो कंपनी लूट रही है, वो कंपनी लूट रही है, वो कंपनी लूट रही है। तो बहुत पहले से चल रहा है। अजय शर्मा कोई पहले ही बार ये बात नहीं रख रहा आपके बीच में। तो पहली चीज मैं आपको बता देता हूं कि मैंने कंपनी स्टार्ट की, किसी कंपनी के लीडर को अभी तक मैंने कॉल नहीं किया। अभी एक कंपनी के ऑनर हैं, सीईओ हैं, वो लाइव आ गए, उन्होंने मेरे खिलाफ एक वीडियो बना दिया। जबकि अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि नाम लेने से प्रमोशन होता है, और मैं क्यों किसी को बदनाम करूं और क्यों किसी का मैं यहां पे नाम लूं। तो वो अपनी कंपनी चला रहे हैं, उनका मैंने पोस्ट ऐसी मैंने खुद ही देखा, मैं स्क्रॉल कर रहा था, अचानक पोस्ट आ गया कि मेरे खिलाफ वो लाइव जाने वाले हैं। जबकि मैंने पिछली कंपनी में भी था, तब भी मैंने उनकी कंपनी के खिलाफ कोई बात नहीं रखी ना। जब वो लाइव आते थे कभी मैंने उनके खिलाफ किसी से भी कोई बात नहीं बोली। मैंने कहा अगले की अपनी आइडियोलॉजी है, अगला अपने तरीके से चल रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद वो लाइव आए। लाइव आने से पहले मैंने उनको 3 कॉल किए, ये जानने के लिए कि भाई किस वजह से लाइव आ रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई। तो बाद में मुझे पता लगा, जो मैं अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहा हूं, तो उनकी कंपनी के कुछ लीडर मेरी कंपनी में ज्वाइन हो गए आके। अब मुझे तो मालूम नहीं है कि कहां से ज्वाइन हुए, कैसे ज्वाइन हुए, और उन लोगों ने हमारे वीकेंड के बारे में बोलना शुरू किया होगा ग्रुप में। तो उनको ऐसा लगा कि अजय जी ने उनको तोड़ लिया और अजय जी अपनी कंपनी में ले आए। मुझे रात को ये बात पता लगी है कि कुछ लोग उनकी कंपनी से हमारी कंपनी के अंदर आ गए हैं। जबकि मैं उनको ये बात करने के लिए कि भाई कोई कंफ्यूजन है तो बातचीत से दूर हो सकता है, और आप जिस पोजीशन पे आप बैठे हो उस पोजीशन की एक गरिमा होती है, उसमें हम पूरी इंडस्ट्री को गाली नहीं बक सकते हैं, है ना। हमारा बात करने का एक तरीका इस तरीके से होना चाहिए कि हम इंडस्ट्री के फेवर के बारे में बात करें, अपनी कंपनी की जो अच्छाई है उसके बारे में बात करें। ये एक एटीट्यूड चेंज होना चाहिए अगर आपको किसी पोजीशन पे ईश्वर ने बैठाया तो। लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया, वो लाइव चले गए। मुझे उनसे कोई नाराजगी नहीं है, आज भी नाराजगी नहीं है और आगे भी नाराजगी नहीं है। और ये लाइव अगेन मैं बता रहा हूं, उनके लिए भी नहीं है और ना किसी लीडर के लिए है। तो मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, तो पहले मैं बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं, आज तक लगभग 1-1.25 महीना हो गया है, आज तक मेरा पर्सनल, अगर कोई कंपनी का मालिक या कोई लीडर ये कह दे कि अजय शर्मा जी का पर्सनल फोन हमारे लीडर के पास गया कि भाई आप हमारे साथ आके वीकेंड को ज्वाइन करो। मैं शुरू से दोस्तों एक बात बोलता आ रहा हूं, मैं एक ही चीज में बिलीव करता हूं, आपके अंदर ताकत है और आप अगर काम करने में सक्षम है और आपको काम करना आता है तो 0 से टीम खड़ी की जा सकती है। तो मेरा किसी कंपनी के मालिक अगर कोई ये बोल दे कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को फोन किया, या कोई लीडर बोल दे कि मेरी टीम को अजय शर्मा जी ने स्पेशल फोन करके बोला है कि आप हमारे साथ आ जाओ, जबकि मैं भी बहुत सारे हजारों लोगों को तो मैं भी जानता हूं ना, मैंने कभी किसी को फोन नहीं किया। और एक बात ध्यान रखें, आज के इस लाइव में फिर बोल रहा हूं, मैं कभी किसी को फोन नहीं करूंगा। अगर कुछ ऐसे साथी मेरे फोन के इंतजार में बैठे हैं कि अजय शर्मा जी फोन करेंगे, इनवाइट करेंगे, तब हम कंपनी में जाएंगे, तो सॉरी, मैं किसी को फोन करने वाला नहीं हूं। क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छी लीडरशिप ऑलरेडी आ रही है, ईमानदारी से काम करने वाले लोग मेरे साथ आ रहे हैं, तो मुझे जरूरत नहीं है किसी भी व्यक्ति को फोन करने की। और क्योंकि मैं किसी भी लीडरशिप को तोड़ने पे बिलीव नहीं करता हूं। ये किसी और की आइडियोलॉजी होती है कि वो फेसबुक पे मैसेंजर पे पहले मैसेज करेंगे, फिर चैट में बात करेंगे, फिर उस कंपनी के बारे में मिसगाइड करेंगे, फिर उस लीडर को तोड़ने का काम करेंगे, फिर उस कंपनी के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, फिर उसको मैनिपुलेट करके अपनी कंपनी में लेके आएंगे। ऐसा काम ना मैंने पहले कभी किया है, ना आज करूंगा, ना आगे कभी इन फ्यूचर में मैं करूंगा। कोई खुद आएगा तो दोस्त उसको मैं रोक नहीं सकता हूं, ना आप रोक सकते हैं। खुद चल के कोई आएगा तो उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कभी भी आपको यह सुनने को नहीं मिलेगा कि अजय जी ने पर्सनली किसी को फोन करके मिसगाइड किया आपकी कंपनी के बारे में, आपके प्लान के बारे में। तमाम कंपनियों के बारे में बोल रहा हूं, किसी भी कंपनी का कोई लीडर हो, मेरा पर्सनल फोन या पर्सनल तरीके से मैं कभी भी किसी को तोड़ने का काम ना पहले किया है, ना आज करूंगा, ना आगे कभी लाइफ के अंदर करूंगा। और अगर ऐसा है तो मैंने फिर अगेन बोल रहा हूं कि कोई लीडर या कंपनी है वो आगे आके बताए कि अजय जी आपने हमारे इस लीडर को फोन करके इन्वाइट किया है, जबकि कंपनियां करती हैं, मैं नहीं करूंगा। और दूसरी एक चीज मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, सभी तमाम कंपनियों से, तमाम लीडरों से, या जो मेरी फेक आईडी बना के जो कमेंट कर रहे हैं, भाई साहब आपका कंपटीशन जो है ना, आपका कंपटीशन उन लोगों से है जो आपकी लीडरशिप को तोड़ने का काम करते हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, वीकेंड का कंपटीशन किसी से भी नहीं है, क्योंकि हम वो काम कर ही नहीं रहे जो कुछ कंपनियां करती हैं। हमारा तो आइडियोलॉजी में नहीं है। हमने तो मार्केट के अंदर एक चीज देखी और उस चीज में कहीं से कहीं तक कोई बुराई भी नहीं है। आप अपने घर में अपने बच्चे को एक ही शिक्षा सिखाते हैं, वो क्या सिखाते हैं? अच्छे लोगों के साथ बैठो, जहां भी अच्छी चीजें देखो उसको एक्सेप्ट कर लो। हम तो बचपन से ये सीखते आए हैं।
कि जहां से कोई अच्छी चीज मिले, अच्छी सलाह मिले, उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको अपने अंदर ले आओ। अगर कोई गलत चीज मिले उससे दूर हो जाओ। मेरे माँ बाप ने भी ये सिखाया है, आपके माँ बाप ने भी शायद यही सिखाया होगा, सभी के माँ बाप ने। तो इस इंडस्ट्री में मेरी तो एक ही आइडियोलॉजी है और आगे तक रहेगी। इस इंडस्ट्री में जो कंपनी अच्छा काम कर रही है, इस इंडस्ट्री के अंदर जिसने भी अच्छे प्लान बनाया है, जिसने भी अच्छी एजुकेशन सिस्टम है, जो भी अच्छी चीजें हैं इस इंडस्ट्री की, क्योंकि हर कंपनी में कुछ ना कुछ अच्छी चीज जरूर मिलेगी। कोई भी परफेक्ट भी नहीं है कि कोई कंपनी ये बोले जी मैं 100% परफेक्ट हूं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, हम भी नहीं हो सकते। लेकिन मेरी आइडियोलॉजी पहले दिन से जब इस कंपनी को स्टार्ट किया है और इन फ्यूचर हमेशा एक ही रहेगी कि इस इंडस्ट्री में चाहे वो इंडियन कंपनी हो चाहे वो विदेशी कंपनी हो, जिसकी जो अच्छी चीज लगेगी उस चीज को मुझे कॉपी करने में, उसकी बातचीत करने में, मुझे कहीं से कहीं तक भी डुप्लीकेशन करने में कोई एतराज नहीं होगा। दुनिया आप कुछ भी बोलते रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप सभी लोगों को मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि जिनको लग रहा है कि मैं किसी कंपटीशन में उतरा हूं, अभी तक तो मैंने कोई लाइव इस तरीके का बनाया ही नहीं है। हाँ, अपनी कंपनी के बारे में बताना मेरा अधिकार है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। ना तो मैं किसी की लीडरशिप को तोड़ने का काम कर रहा हूं, ना मैं किसी को एमजी देने का काम कर रहा हूं, ना मैं किसी को सेटिंग देने का काम कर रहा हूं। आपका झगड़ा किससे हो सकता है? जो एमजी दे रहा हो तो आप कह सकते हैं जी आप गलत कर रहे हो, आप एमजी दे रहे हो, आप लोगों को बोल रहे हो जी जितने का चेक है उतना मेरे से ले लो। ये काम ना मैं आज कर रहा हूं, ना आगे करूंगा, ना फ्यूचर में कभी करूंगा, ठीक है। दूसरा, ना मैं कोई सेटिंग दे रहा हूं कि भाई आप आ जाओ, ऊपर वाली आईडी आपको मिल जाएगी, कभी नहीं होगा हमारी कंपनी के अंदर, ये लिख लीजिए आप पेपर के ऊपर। ना मैं किसी लीडर को मिसगाइड करके तोड़ के लेके आ रहा हूं, फोन करके मैनिपुलेट करके लेके आ रहा हूं। तो जब मैं मैनिपुलेशन नहीं कर रहा हूं आपकी कंपनी के लिए, जब मैं एमजी नहीं दे रहा हूं किसी को, जब मैं सेटिंग नहीं दे रहा हूं, ऊपर की आईडी प्लेस नहीं करूंगा, तो मेरा कंपटीशन तो है ही नहीं आपसे दोस्त। आप लोगों का कंपटीशन किससे? आप लोगों का कंपटीशन उनसे कीजिए जो सारे काम कर रहे हैं आपकी लीडरशिप को तोड़ने के लिए। उनके साथ आप बैठ के बातचीत कीजिए, उनके लिए लाइव जाइए, उनके लिए वो कीजिए। हमारी कंपनी में तो ये काम होगा नहीं, क्योंकि मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब तक मालिक नहीं चाहेगा, नीचे किसी की हिम्मत नहीं है कोई आदमी गलत काम कर दे। और अगर किसी ने गलत कर दिया वो आपके हाथ में नहीं होता, क्योंकि पुलिस प्रशासन इससे किसी शहर में अगर काम करता है तो चोरी को नहीं रोक सकते हैं, वो गलत कामों को नहीं रोक सकते हैं, है ना, वो तो होंगी। लेकिन पता लगने के बाद उसका सही न्याय करना ये पुलिस वालों का और सरकार का या कानून प्रक्रिया का जो है उसका अधिकार क्षेत्र में आता है। तो हमारे हाथ में भी नहीं होगा कि हमारी कंपनी में कोई लीडर आके गलत काम बाई चांस कर दे, ऐसा कोई काम नहीं होगा। जैसे मैंने बोला बल्क बाइंग, तो बल्क बाइंग मेरी कंपनी में नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने पहले बोला है एक व्यक्ति को 3 डब्बी से ज्यादा हमने देनी नहीं है, क्योंकि हम सिंगल प्रोडक्ट से आ रहे हैं। सिंगल प्रोडक्ट से क्यों आ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैंने सिंगल प्रोडक्ट किसी कंपनी को देख के नहीं रखा, लेकिन बाद में जब 3-4 कंपनियों के बारे में मैंने सुना तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया कि सिंगल प्रोडक्ट से बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। जब मेरे विचार में चल रहा था कि मैं एक ही प्रोडक्ट से अपनी कंपनी को स्टार्ट करूंगा और न्यूट्रिशन लेके आऊंगा, हेल्थ सप्लीमेंट का प्रोडक्ट लेके आऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कंपनी एक ही चीज को प्रमोट करती है, और वो चीज क्या है? वो कंपनी प्रमोट करती है कि आने वाला जो टाइम है वो है आपका हेल्थ इंडस्ट्री का। आप किसी भी कंपनी का टर्नओवर उठा के देख लीजिए, इसमें साबुन, तेल, शैंपू सब कुछ हो, उसमें सबसे बड़ा टर्नओवर और सबसे ज्यादा पे आउट जो आता है वो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट से आता है, सप्लीमेंट से आता है। यहां तक कि कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो साबुन, तेल, शैंपू को दिखा के ज्वाइन करा लेती हैं और बाद में पूरा फोकस उनका सप्लीमेंट पे होता है। तो सबसे ज्यादा टर्नओवर सप्लीमेंट पे आता है, और दूसरा टर्नओवर जो आता है वो आता है आपका कॉस्मेटिक आइटम के ऊपर, जो लेडीज आइटम होती हैं या जेंट्स की आइटम होती हैं, जैसे आपका फेस वॉश हो गया, लिपस्टिक हो गई, इस तरीके की जो चीजें होती हैं, इस पे सबसे ज्यादा टर्नओवर आता है। और सबसे कम इनकम और सबसे कम टर्नओवर जो आता है वो साबुन, तेल, शैंपू, चाय पत्ती पे आता है। और इसको कहने में मुझे भी कोई गुरेज नहीं है और आपको एक्सेप्ट करने में भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर साबुन, तेल, शैंपू, वॉशिंग पाउडर, चाय पत्ती, चाय, चीनी, दाल, अगर इनसे बहुत बड़ा काम किया जा सकता, करोड़पति बनाया जा सकता, तो हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी राजस्थान की है जो सबसे सस्ते प्रोडक्ट देती है। उससे सस्ता शायद कोई प्रोडक्ट जल्दी से दे नहीं सकता, ना शुरू में, ना बीच में, ना अब, ना आगे। इतनी बड़ी व्यवस्था उनकी है, लेकिन उस कंपनी में तो आज तक कोई एक आदमी 1 करोड़ के चेक पे नहीं पहुंच पाया। इसके विपरीत अगर हम दिल्ली की एक कंपनी को देखते हैं तो उसके अंदर मिक्स कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी है, उसके अंदर दालचीनी, चावल, चाय पत्ती भी है, साबुन भी है, उसके अंदर सप्लीमेंट भी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी हैं। उस पर फोकस करके किसी व्यक्ति का 1 करोड़ पे भी चेक पहुंच गया। तो मेरा मानना यह है, हर कंपनी का सबसे बड़ा टर्नओवर जो आता है और आपका चेक जो सबसे ज्यादा बढ़ेगा वो सप्लीमेंट से ही बढ़ता है, और आने वाला टाइम जो है वो हेल्थ इंडस्ट्री का ही है। तो मेरा फोकस पहले दिन से, जब मैंने कंपनी को स्टार्ट करने का विजन लिया था 3 महीने, जब मैं शांति से बैठा था घर में, तो मेरा क्लियर था मुझे सिंगल प्रोडक्ट पे काम करना है। लेकिन जब मैंने लोगों से इस बात शेयर करनी शुरू की तो मेरे सामने 1-2 कंपनियों के नाम आए
उन कंपनियों का नाम लेने में मुझे कोई गुरेज नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो अच्छा काम कर रही हैं, तो उनका नाम मैं ले सकता हूँ। जैसे रेनेटस नोवा करके एक कंपनी है, उसका मेरे सामने नाम आया कि सर आप जो सिंगल कर रहे हो, एक रेनेटस नोवा भी कंपनी है जो सिंगल प्रोडक्ट से काम कर रही है। तब मैंने फर्स्ट टाइम रेनेटस नोवा का प्लान और उसके प्रोडक्ट के बारे में जाना कि एक सिंगल प्रोडक्ट से वो कंपनी पिछले कई सालों से बहुत बड़ा काम कर रही है। जो लोग कह रहे हैं साबुन तेल शैम्पू के बगैर काम नहीं चलेगा, तो उस कंपनी को जाके थोड़ा सा आप देखिए। ये जरूरी नहीं है कि आपकी जो नॉलेज है वही सब कुछ नॉलेज है दोस्त। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो पता नहीं किसकी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सिंगल प्रोडक्ट से उसका सामने आया। मोरिंगो एक कंपनी थी जो मैंने अपनी आंखों से ही देखा, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया, अच्छा पैसा कमाया। इंडस विवा के बारे में मुझे पता लगा कि सिंगल प्रोडक्ट से आए थे। और सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा हूं, मुझे कोई इसमें भी नाम लेने में कोई ऐतराज नहीं है, एमवे कंपनी भी सिंगल प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई थी। आईएमसी जैसी कंपनी जो है लुधियाना में बहुत बड़ी कंपनी चल रही है, सिंगल प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई थी। आरसीएम जैसी बड़ी कंपनी जो है वो सिंगल प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई थी, कपड़े का प्रोडक्ट लेके आई थी वो। वेस्टीज जैसी जो कंपनी है वो सिंगल प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई थी। कोई भी कंपनी एक साथ अगर बहुत प्रोडक्ट लेके आती है तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि सर्विस आप नहीं दे पाते, व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, सेंटर्स नहीं होते हैं। लोग टीम तो जोड़ लेते हैं बेचारे, लेकिन टीम जोड़ने के बाद फिर समस्या क्या आती है, वहां पे सर्विसेज नहीं मिलती है, टीमें जो जुड़ती हैं वो टूटनी शुरू हो जाती हैं। तो एक बार को चेक बढ़ते हैं, फिर चेक डाउन होने शुरू हो जाते हैं। तो मेरा विजन पहले दिन से क्रिस्टल क्लियर था कि मुझे सिंगल प्रोडक्ट पे काम करना है। जब बाद में मेरे को पता लगा यार 3 4 5 कंपनी ऐसी हैं जो सिंगल प्रोडक्ट पे काम कर रही हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा बढ़ गया कि जब वो कर सकती हैं तो फिर हम भी कर सकते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने अच्छे अच्छे लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं जो यही चाह रहे हैं कि सर सिंगल प्रोडक्ट से ही आप काम कीजिए। हम आपके साथ आ इसलिए रहे हैं क्योंकि एक आपका प्लान बहुत सिंपल है। थोड़ा सा लाइट का इशू है, क्योंकि जैसे आपको मालूम है ऑफिस अभी हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कल हम ऑफिस में पूजा करने जा रहे हैं और उसकी भी फोटोग्राफ्स वगैरह कल से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। बाकी ऐसे में भी अच्छी फोटो आ रही है। तो हम सिंगल प्रोडक्ट से, मेरा जो क्रिस्टल क्लियर था कि मैं सिंगल प्रोडक्ट से ही काम करूंगा। और बहुत सारे लोगों के मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे फोन आ रहे हैं कि सर सिंगल प्रोडक्ट से आप काम कीजिए, हम आपके साथ हैं, हमें सिंगल प्रोडक्ट पे ही काम करना है, मल्टीपल प्रोडक्ट पे हमें काम नहीं करना। तो मेरी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल स्पष्ट है, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ हम अपनी कंपनी को आगे ले जाना चाहते हैं। जो सभी का सपना है कि ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम में 65,000 करोड़ की होती है, उसके अंदर एक योगदान हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का, हमारी कंपनी का होगा आने वाले वक्त के अंदर। अब मैं उस मेन पॉइंट पे आता हूं जो बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उसको शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ पुरानी कंपनी भी कुछ ऐसे लोगों की वजह से परेशान है, और कुछ नई कंपनियां भी जो हैं आएंगी वो भी परेशान रहेंगी, क्योंकि इस टाइप के लोग, जो अमित जैसे लोग जो हैं, अमित ही नाम था या क्या नाम था उसका, उन जैसे लोग जो कंफ्यूजन करने वाले होते हैं। तो उसके ऊपर मैं बता देता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं अजय शर्मा तो पैसा कमाने के लिए आ गया। अरे भाई, इस बात से बहुत दूर हो जाओ। आज भी अगर मैं किसी कंपनी में जाके बैठूंगा तो बहुत कुछ मिलने के लिए तैयार है, इसमें कोई मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कितना कमाने के लिए इस कंपनी को शुरू किया है, मैं आपको देखिए बिल्कुल खुल के अपना बता देता हूं, क्योंकि मेरे को उन लोगों में भरोसा पैदा करना है जो मुझे भरोसा करने के लिए आए हैं। मैं किसी का लाइव का जवाब देने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूं, और ना इन फ्यूचर भी मैं आऊंगा, क्योंकि आपने मेरा एटीट्यूड चेंज देखा होगा। जब से मैंने अपनी कंपनी को स्टार्ट किया है, मैंने अपने एटीट्यूड को बिल्कुल चेंज कर लिया है। क्योंकि जब तक मैं लीडर था तो टेबल के उस तरफ था, आज मैं इंडस्ट्री का हिस्सा बन गया हूं, तो हर बात को मुझे बहुत सोच समझ के रखना पड़ेगा, अपनी बातचीत को रखना पड़ेगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसका एमआरपी हम जो लोग लेके आ रहे हैं वो 1999 लेके आ रहे हैं, लगभग 2000 आप मान लीजिए, 2000 ही मान लीजिए, लगभग क्या है, 1 रुपया कम है। इसके अंदर हम 20 बेरीज डलवा रहे हैं। 20 बेरीज हैं, अलग अलग तरीके की बेरीज हैं। अगर एक बेरीज को भी गूगल पे जाके आप ब्लैक बेरी को भी सर्च करोगे तो उस एक बेरीज में भी कम से कम 10 डिजीज को ठीक करने की संभावना गूगल बताता है, एक्सपर्ट बताते हैं। ब्लूबेरी की बात करें, अगेन फिर 10 डिजीज को ठीक करने के बारे में बताता है। तो 20 बेरीज का फॉर्मुलेशन, जो बगैर, ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने आप ही प्रोडक्ट बना दूंगा और अपने आप ही मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो जो फॉर्मुलेशन है, वो फॉर्मुलेशन सरकार से अप्रूव्ड होके वो बनता है। तो हमारे साइंटिस्ट ने 20 बेरीज का, जो साइंटिस्ट हैं जो हमें ये अप्रूवल करा के दे रहे हैं, 20 बेरीज और 10 हर्ब्स यानी 10 तरीके की जड़ी बूटियों से बन के आ रहा है, यानी 30 इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर मिले हुए हैं। इसका हमने एमआरपी रखा है 1999, क्योंकि मेरा मानना यह है, मैं अब अगर अपने घर को भी देखता हूं तो मेरे घर के अंदर पिछली कंपनी जो की थी उसके कम से कम 6-7 सप्लीमेंट अलग अलग टाइप के रखे हुए हैं, और उससे पिछली जो करी थी उसके भी 6-7-8-10 सप्लीमेंट अलग अलग टाइप के रखे हुए हैं। तो मैंने जब ये देखा कि एक ही प्रोडक्ट से बहुत सारे लोग बहुत सारी डिजीज को भी ठीक कर रहे हैं और लोगों की हेल्थ को ठीक कर रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो हमने एक बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन तैयार कराया, 20 बेरीज और 10 हर्ब्स का हमारा वो प्रोडक्ट आ रहा है, जिसका हमने एमआरपी रखा है 1999। डीपी प्राइस जो है, जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, वो है 1600 रुपए। यानी कि रिटेल प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 400 रुपए रिटेल प्रॉफिट किसी भी व्यक्ति को उस पर मिलता है।
और 1600 पे मैंने अब जो बात करने जा रहा हूं बहुत सीरियस इशू है, इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा। 1600 पे जो मैंने बिजनेस वॉल्यूम दिया है वो 50% दिया। आज भी बहुत सारी कंपनियां ऐसी चल रही हैं जो सप्लीमेंट पे 30% 40% से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम नहीं दे रही हैं। हमने जो बिजनेस वॉल्यूम पे जो आपको जो डीपी पे जो बिजनेस वॉल्यूम दिया है वो 50% दिया, 800 बिजनेस वॉल्यूम। और 800 बिजनेस वॉल्यूम का 80% डिस्ट्रीब्यूशन साहब बात करो तो इस पे करो ना, आप ये क्यों नहीं बता रहे लोगों को? 80% डिस्ट्रीब्यूशन। अभी पूरी पिक्चर मैं खोल के रखूंगा जो किसी भी कंपनी के ओनर को नहीं रखनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग जानबूझ के लोगों को मिसगाइड करने के लिए, कंपनी भी, कंपनी के लीडर भी इस तरीके की बातें करते हैं। जबकि जैसे उन्होंने बोला जी ये तो प्रोडक्ट 150 रुपए का है, किसी ने बोला है प्रोडक्ट तो 300 रुपए का है, 300 रुपए का प्रोडक्ट 1600 देके उल्लू बना रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कोई भी सप्लीमेंट ऐसा नहीं है, सारे सप्लीमेंट 150 रुपए से लेके 300 रुपए के बीच में बन जाते हैं हर कंपनी के। तो ये मिसगाइड करना बंद करो। एलोवेरा और आंवला जैसी जो गोलियां आप खाते हैं ना, एलोवेरा और आंवला जैसी जो गोलियां आप खाते हैं, ये 50 रुपए से लेकर 150 रुपए के बीच में बन के तैयार होकर कंपनी में पहुंच जाती हैं। किसको नहीं मालूम है ये? आप कहां मिसगाइड कर रहे हो लोगों को? लेकिन कोई आदमी 50 रुपए की डब्बी बना के 70 में देगा क्या? फिर आप इनकम कहां से देगा आपको? फिर तो ट्रेडिशनल में चला जाए ना। ट्रेडिशनल में भी साहब आज आप देखिए शार्क टैंक करके एक प्रोग्राम आता है, वहां भी वो लोग पूछते हैं कि जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है, जो प्रोडक्ट से आप हमसे शार्क टैंक से बेनिफिट लेने के लिए आए हो, फाइनेंस कराने के लिए आए हो, पैसा लेने के लिए आए हो, तो आपका मार्जिन कितना रखा हुआ है? अगर किसी ने मार्जिन नहीं रखा उसको आउट कर देते हैं कि आपका बिजनेस लॉस में जाएगा। तो जो मार्जिन रख के नहीं चलेगा उसका तो बिजनेस लॉस में चला जाएगा। तो ये गुमराह करने वाले लोग हैं, इनको नॉलेज नहीं है, या फिर नॉलेज होने के बाद जानबूझ के इनका काम धंधा नहीं चल रहा है तो ये परेशान होकर इस तरीके की हरकत करते हैं कि वो प्रोडक्ट तो 150 रुपए का बनकर तैयार हो जाता है। कौन सी कंपनी का सप्लीमेंट बनवाना है मुझे दीजिए आप, मैं बनवा के देता हूं। जो कंपनी 1000 रुपए का सप्लीमेंट दे रही है ना, जो 800 का दे रही है, जो 1500 रुपए का सप्लीमेंट दे रही है, 150 रुपए से लेकर 300 के बीच में सारे सप्लीमेंट तैयार हो जाते हैं। और छोटे सप्लीमेंट आंवला एलोवेरा की अगर मैं बात करूं, 50 रुपए से लेकर 150 रुपए के बीच में सारे सप्लीमेंट तैयार हो जाते हैं हर कंपनी के। तो हमारा भी प्रोडक्ट कितने का है मैं आज पूरी पिक्चर आपको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद किसी को मेरे बारे में कोई फालतू बकवास करनी है करता रहे। जिनको मेरे साथ विश्वास करके जुड़ना है वो जुड़े, जिसको नहीं जुड़ना है आज आपको सारी चीज पता लगेगी। मैं कमा रहा हूं नहीं कमा रहा हूं, बाकी कंपनी कितना कमा रही है मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कमा रहा हूं नहीं कमा रहा हूं ये सारी पिक्चर क्लियर करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। उसके बाद भरोसा हो मेरे साथ आना, काम करना। नहीं भरोसा हो तो दुनिया भर की कंपनी आप स्वतंत्र है, आप कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ उन लोगों के साथ है जो मेरे साथ आए हैं और मेरे को उन लोगों को कामयाब बनाना है। क्योंकि कुछ ऐसे तथाकथित लीडर, कुछ ऐसे तथाकथित लोग जिनके लिए मैंने बहुत कुछ किया, वो हर बार ये बोलते हैं कि हमारी वजह से हुआ है। तो मैं कुछ नए चेहरों को लेके आऊंगा बीच में और मैं कामयाब करके दिखाऊंगा। और 6 महीने 8 महीने बाद 1 साल के बाद बात करेंगे। पिछले 1 महीने से 3 महीने से जो मेरे खिलाफ जो बोल रहा है, डायरी मैंने बना रखी है। डायरी में एक एक आदमी का नाम और एक एक आदमी ने क्या क्या बोला वो सब नोट है। 6 महीने बाद 1 साल के बाद बात करेंगे। अगर उन लोगों ने ग्रो किया तो मैं अपनी माफी मांगूंगा, और अगर मैंने ग्रो किया तो उनको माफी मांगे ना मांगे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर एक सेटिस्फेक्शन आएगा कि हाँ मैं सही था अपनी जगह पे। तो हम 1600 रुपए का प्रोडक्ट दे रहे हैं। पहली चीज सुनिए, जब भी आप हमारी कंपनी में जुड़ेंगे आपको डीपी प्राइस पे प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे हर कंपनी मिलता है 1600 रुपए का। अब मैं बात करता हूं, अब 1600 रुपए का जो मैं प्रोडक्ट दे रहा हूं, क्या मुझे जीएसटी नहीं देना पड़ेगा सरकार को? तो लगभग 18% जीएसटी है। तो 18% 1600 का जीएसटी अगर मैं लगाऊं तो 1600 में से 288 रुपए सरकार को जाते हैं साहब, जो देने ही पड़ेंगे। आज भी देने पड़ेंगे, कल भी देने पड़ेंगे। 288 रुपए जीएसटी चले गए। उसके बाद प्रोडक्ट की जो कीमत है मेरी, वो 250 रुपए के आसपास मेरी प्रोडक्ट की कीमत आ रही है, जिसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट है, पैकेजिंग सारा उसमें आ गया, और ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा लगा के और जो मैं पैकिंग करके दूंगा, आपका क्या नाम है, बाई कोरियर जो मैं भेज रहा हूं, तो 250 रुपए प्रोडक्ट कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो मेरा हो रहा है। तो 288 जीएसटी और 250 रुपए ये लगा लीजिए। 70 रुपए से लेकर 150 रुपए के बीच में दिल्ली एनसीआर और ऑल ओवर इंडिया में जो मैं कोरियर के थ्रू ये प्रोडक्ट भेजूंगा। क्योंकि आपको मालूम है मैं कोई फ्रेंचाइजी सिस्टम अभी देने वाला नहीं हूं। आगे इन फ्यूचर क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन अभी हमने फ्रेंचाइजी सिस्टम किसी को नहीं देना। क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट की पावर ये है कि किसी के घर पे भी आप बाई कोरियर बड़े आराम से पहुंचा सकते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कोरियर का जो खर्चा है वो 70 रुपए से लेकर 150 बीच में आ रहा है। तो 150 रुपए मैंने यहाँ पे कोरियर का पकड़ा, और डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 800 बिजनेस वॉल्यूम का 80% है। ये लोग है ना दिमाग से पैदल लोग हैं, ये जो अब कमेंट करते हैं कि ये तो इतने का प्रोडक्ट इतने का बांटा, इनको नॉलेज तो है नहीं। आपको या तो आपको प्लान की कैलकुलेशन मालूम हो। कुछ लीडर तो ऐसे हैं जो अपने दम पे तो कभी कामयाब हुए ही नहीं, दूसरे लीडर के दम पे कामयाब हो गए, तो उनको मालूम ही नहीं कैलकुलेशन किस चिड़िया का नाम होती है। तो यहां पे 640 रुपए डिस्ट्रीब्यूशन है मेरा, 800 का 80%,
अट्ठो 64, 640 रुपए का तो डिस्ट्रीब्यूशन है साहब। तो 640, 150, 250, 288 अगर जोड़ते हो तो 1328 रुपए हो गया सर। 1328 रुपए का ये जो है मेरा जो खर्चा जो है ये तो 100%, ये तो समझ लीजिए कि ये तो जाना ही जाना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब 1600 में से अगर 1328 में घटाता हूं तो 272 रुपए बचे साहब। 272 रुपए में मुझे अपना ऑफिस भी चलाना है, मुझे स्टाफ की सैलरी भी देनी है, मुझे सीए की फीस भी देनी है, मुझे सॉफ्टवेयर वाले को भी एवरी मंथ जो जाता है वो मेंटेन करना है, मुझे सेमिनार भी करना है और मुझे रनिंग एक्सपेंसेस भी करना है। अभी मैंने अपने घर में क्या लेके जाऊंगा उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। इतना खुल के आज तक किसी ने बताया, क्योंकि इन जैसे बेवकूफों की वजह से हमें खुल के ये बात आपके सामने रखनी पड़ेगी। किन जैसे बेवकूफ वजह से? मैं उन कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं या किसी लीडर विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो फेक आईडी बना के जो कमेंट कर रहे हैं उसके खिलाफ मैं बात कर रहा हूं। वो सुन ले कि ये क्या चीज है, मिसगाइड करना लोगों को बंद कीजिए आप, ठीक है। तो 1600 रुपए के प्रोडक्ट के अंदर 1328 रुपए तो सर जाना है। 1328 रुपए जाने के बाद तो 1328 रुपए जो है वो 100% जाना ही जाना है। तो इसमें ऑफिस रेंट वगैरह, स्टाफ वगैरह सारा खर्चा जो है ये आपके बीच में शामिल हो गया। अब उस आदमी की बात मान लेते हैं, चलो, जो कह रहा है जी नहीं जी इतने का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। मैं डीपीओ कर देता हूं 1000, मान लीजिए मैं 1000 कर देता हूं। 1000 में मैं बिजनेस वॉल्यूम देता हूं आपको 300 रुपए बटेगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो, माफी चाहूंगा थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था, आई थिंक अब आवाज आ रही होगी। तो ये प्रोडक्ट मैं डीपी कर देता हूं 1000 रुपीज और आपको जो मैं बिजनेस वॉल्यूम देता हूं 300 और इसका 80% बांटता हूं 240 रुपए। सबसे पहले मुझे बताइए आप में से कितने लोग हैं जो 240 रुपए के मार्जिन पे काम करना चाहेंगे? प्लान में पैसा ही नहीं बचेगा साहब, आप टिक ही नहीं पाएंगे, कोई दे ही नहीं पाएगा। उसके बाद मान लीजिए प्रोडक्ट 250 रुपए का, कोरियर 150 रुपए का, जीएसटी 180 रुपए हो जाएगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन 240 रुपए, 820 रुपए, 1000 में 820 रुपए, 180 बचेंगे। 180 में क्या ऑफिस चल जाएगा? 180 के अंदर क्या स्टाफ को सैलरी दे दी जाएगी? 180 के अंदर क्या सीए को फीस दे दी जाएगी? तो इन जैसे लोगों की बातों में आप ना आए, ये मैंने बिल्कुल क्लियर करके आपको सारी चीजें बता दी हैं। इन चीजों को आप समझें और इसके ऊपर आप अपना दिमाग लगाएं कि इस तरीके की बातें जो भी करते हैं वो मिसगाइड करने वाली बात करते हैं। बहुत सारी कंपनी बहुत अच्छा मार्जिन रखती हैं, इसीलिए वो बहुत लॉन्ग टर्म से चल भी रही हैं साहब। जी हमने तो बहुत सारी कंपनी ऐसी देखी हैं जिनका मार्जिन कम था। अब कुछ लोग कह देंगे, अब कुछ लोग आ जाएंगे जो कहेंगे मार्जिन ही कम है इनका। मार्जिन ज्यादा कोई ले रहा है तो इनको परेशानी है, मार्जिन कम कोई ले रहा है तो इनको परेशानी है। अब सबसे बड़ी बात जो मैं करना चाहता हूं वो ये करना चाहता हूं, ज्यादातर कंपनियां क्या करती हैं, इन लोगों को दिक्कत क्या है, इन लोगों ने प्लान निकाल दिया इस तरीके के कि वो जो प्लान है उसके अंदर इनकम तो दिखा दी 5-5, 10-10, 15-15, 20-20, लेकिन उस इनकम को लेने के लिए बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, उस इनकम को लेने के लिए एक लीडर को पता नहीं कितने साल लगाने पड़ेंगे तब वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंचेगा, तब वो उस डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा बनेगा। यानी कि बहुत सारी कंपनियों के तो 3-3, 4-4 साल तक हाईएस्ट लेवल पे कोई पहुंच ही नहीं पाता और वो सारा का सारा पैसा कंपनी में बचता है। साहब ऐसा प्लान है कि पहले ही महीने मार्च की क्लोजिंग के अंदर जो आदमी हमारी कंपनी के अंदर 50,000 की मैचिंग करेगा ना, वो 68% का डिस्ट्रीब्यूशन लेके जाएगा। पहले महीने से हमारी कंपनी के अंदर 68% का डिस्ट्रीब्यूशन है साहब, 1 रुपया रुकने वाला नहीं है। और उसके बाद अगले 3 महीने के अंदर जो कार फंड में जाएगा 5% वो ले जाएगा और अगले 3 महीने में जो हाउस फंड अचीवर बनेगा 7% वो ले जाएगा। यानी कि आफ्टर 6 मंथ, अगर अगस्त की मैं बात करूं तो अगस्त के अंदर 80% जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो 100% डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लोगों के घर में जाएगा। 1 रुपया भी उस इनकम में से 640 रुपए में से अजय शर्मा के घर में बचने वाली नहीं है। उस तरीके का प्लान है ये। मैं चाहता तो 500 बिजनेस वॉल्यूम रख सकता था, मैंने 800 बिजनेस वॉल्यूम क्यों रखा? क्योंकि जैसे ही आप 2 लोगों को ज्वाइन कराते हैं आप पहले वाले पूल के अंदर एंटर कर जाएं साहब, जो और कंपनियों ने किया ही नहीं है। जब पहले वाले पूल में लोग एंटर आराम से करेंगे और वहां से लोग स्पीड पकड़ेंगे तो ऊपर के पे आउट तो अपने आप बनने हैं। अब मैं यहां पे जो बात करने जा रहा हूं वो ये करने जा रहा हूं कि देखिए सीधी सी बात है, मैंने बोला था कि कोई भी अच्छी चीज होगी मैं तो भैया उसको कॉपी करने में नहीं पीछे हटूंगा। आज एक साहब हैं ओके लाइफ केयर से, उन्होंने मेरी पोस्ट पे फिर कमेंट कर दिया आज कि सर आप अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन ओके लाइफ केयर को टारगेट करना बंद कर दो। जैसे उनको लगा कि आज मैं ओके लाइफ केयर के खिलाफ ये वीडियो बना रहा हूं। सर ओके लाइफ केयर की जो चीज अच्छी लगी है उसको अपनाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से बोलता आया उसके प्लान में दम था। उस प्लान से मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया, हमारी टीम ने बहुत अच्छा पैसा कमाया। एंटायर जो ओके लाइफ केयर के अंदर जो सीरियसली काम कर रहे थे सबने पैसा कमाया। आप ये कह नहीं सकते कि हम जो प्लान लॉन्च कर रहे हैं वो आपका प्लान है, क्योंकि आपने तो प्लान चेंज कर दिया दोस्त। और अगर चेंज भी नहीं किया और आपके प्लान को अगर हम कॉपी कर रहे हैं, अच्छा प्लान है, अगर हमने उसका 70% कॉपी किया तो इसमें बुराई क्या है? मुझे बताइए आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम यही तो बोल रहे हैं अच्छा प्लान था। मैं तो हर व्यक्ति को बोलता हूं कि मैंने वो प्लान लॉन्च किया जिस प्लान से मैंने पैसा कमाया है, जो टेस्ट एंड प्रूवन प्लान था उनका, जिसके ऊपर एक आदमी 44 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचा, एक आदमी 22 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचा, मैं खुद 7 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंचा।
टेस्ट एंड प्रूवन प्लान था, उस प्लान से कभी हमें दिक्कत नहीं हुई। हमें दिक्कत तब हुई जब प्लान चेंज हुआ और हमने कहा ये प्लान में दम नहीं है, और उसके बाद पे आउट नहीं बढ़े किसी के भी। तो ओके लाइफ केयर का प्लान बहुत जबरदस्त प्लान था, उसको बहुत सारे लोगों ने कॉपी किया। विनफ्री जैसी कंपनी 2 लाख जनरेशन प्लान जब ओके लाइफ केयर ने शुरू किया, उसको कॉपी किया, आज बहुत सक्सेसफुल चल रहे हैं। दिल्ली में ऑफिस खोला, सभी एंटायर विनफिनिट को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो 2 लाख जनरेशन प्लान को हमने कॉपी किया। अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करूं, मुझे गुरेज नहीं है वेस्टिज का एजुकेशन सिस्टम कॉपी करने में, बहुत शानदार एजुकेशन सिस्टम है, हम क्यों कॉपी नहीं करेंगे? अच्छी चीज को कॉपी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए अच्छी चीज को कॉपी। इसमें क्या गलती है, क्या बुराई है इसके अंदर? हाँ, अगर आपने पेटेंट करा रखा है तो आप बताइए। हमने तो भाई साहब 800 पे भी दे दिया, हमने तो 2500 पे भी दे दिया, हमने तो 20,000 पे भी दे दिया, हमने तो 50,000 पे भी दे दिया, 50,000 की मैचिंग में हमने 3% ट्रेवल फंड भी दे दिया। कहां कंडीशन है हमारे प्लान में? कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं, कंडीशन है। अरे भाई, एक आदमी भी 50,000 की मैचिंग करता है तो 68% का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन लेके जाएगा वो, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो अच्छी चीजों को कॉपी करने में कहीं से कहीं तक कोई आपत्ति नहीं है। और फिर भी अगर किसी व्यक्ति को आपत्ति है तो 2-3 पॉइंट जल्दी जल्दी मैं और रखता हूं, उस चीज पे थोड़ा सा आप गौर कर लें। अगर किसी को ये आपत्ति है जी इतने का प्रोडक्ट और इतने का ये होना चाहिए, तो मैं एक सलाह देता हूं आपको, क्योंकि मैं ये सब ना ये हैशटैग करने वाला हूं इस मीटिंग के बाद। ये हैशटैग आईडीएस से भी करने वाला हूं मैं, ये हैशटैग पीयूष गोयल जी भी करने वाला हूं, ये हैशटैग नरेंद्र मोदी जी भी करने वाला हूं, क्योंकि सरकार तक ये बातें जानी चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है। और अगर आप भी, जो भाई साहब कमेंट करने वाले हैं, अगर आप भी आपको लगता है कि मैं अभी भी गलत बोल रहा हूं और आपको ये लगता है कि ये मैं गलत बोल रहा हूं, तो आप भी मेरे साथ आइए, मिलके फिर आवाज उठाते हैं। फिर सरकार के सामने एक अपील रखते हैं हम लोग। वो अपील क्या रखते हैं कि सरकार एक कीमत तय कर दे, फिर सभी कंपनियों के लिए कीमत तय कर दे। पहली चीज तो प्रोडक्ट की, कि भाई ये प्रोडक्ट अगर 10 रुपए का है तो इतने % से ज्यादा इसकी एमआरपी नहीं रख सकते, डीपी नहीं रख सकते आप। पहले तो ये तय करवा लेते हैं चलो मिलके। दूसरा ये तय कर दें कि इतने डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा। फिर आ जाएंगे ना सब कंपनी एक पैरेलल में आ जाएंगी, फिर देखते हैं किसके साथ कौन जुड़ता है कौन नहीं जुड़ता। ऐसा नहीं होता साहब। तो सरकार को कीमत तय करने के लिए बोल दो, फिर तो आप एप्लीकेशन लिखो सब लोग, सरकार कीजिए प्रोडक्ट की कीमत तय कर दो जी, इससे ज्यादा का नहीं बेच सकते आप। एमआरपी इतने, डीपी आपको इतने का पड़ रहा है तो इससे ज्यादा एमआरपी नहीं रख सकते, डीपी नहीं रख सकते इसका। और इतने % से ज्यादा अगर कोई बेचेगा तो उसकी कंपनी बंद हो जाएगी। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। सरकार कहती है ईमानदारी से जो काम कर रहा है वो अपने अधिकार क्षेत्र में करेंगे। और 31 तारीख के बाद क्या होगा, 30 तारीख के बाद क्या होगा मार्च में, वो बाद में देखेंगे। अभी सभी कंपनियों को कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। अभी तो सब एक ही डर्रे पे हैं, सब एक डर्रे पे हैं। कोई ये मत समझना ये अच्छी है या वो बेकार है या नई कंपनी बेकार है, सब कंपनी एक जैसी हैं। 30 तारीख के बाद जो फाइनल जजमेंट जो आने वाला है, उसके बाद फिर पिक्चर क्लियर होगी कि किस किस को क्या क्या चीजें चेंज करनी है। तो आपस में कोई लड़ाई झगड़ा करने का कोई बात नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 80% का है, पहले महीने 68% बट रहा है, 12% जो बचा है, 5% मई से बटना शुरू हो जाएगा और 7% अगस्त से बटेगा। उसके बाद इस डिस्ट्रीब्यूशन में से कंपनी को एक भी रुपया बचने वाला नहीं है। हमें अपने आप को स्थापित करना है, बिल्कुल स्थापित करना है, और हम अच्छी कंपनियों को फॉलो करके स्थापित करेंगे। एमवे जैसी कंपनी, आरसीएम जैसी कंपनी, वेस्टी जैसी कंपनी, आपका आईएमसी जैसी कंपनी की बात करूं, हर्बल लाइफ जैसी कंपनी की बात करूं, टप्परवेयर जैसी कंपनी की बात करूं, ऑरिफ्लेम जैसी कंपनी की मैं बात करूं, और कुछ जो उभरती हुई कंपनी है उनकी अगर मैं बात करूं तो दार्जुविनाइन जैसी कंपनी है, प्रोवेदा जैसी जो कंपनियां हैं। प्रोवेदा के बारे में कितना लोग उल्टा सीधा बोला करते थे मार्केट के अंदर, हमारे सामने, हमें टेबल पे बैठ के लोग बोला करते थे कि इनकी पैकिंग खराब है, इनके प्राइस खराब है, इनके पास तो पैसा ही नहीं है, ये कंपनी तो बंद हो जाएगी। आज प्रोवेदा कहां जा रही है? दार्जुविनाइन के बारे में हमारे को बोला गया कि दार्जुविनाइन कंपनी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अरे इनको तो डागर साहब को तो हम जानते हैं, देखो डागर साहब कैसे कंपनी बंद करके भागेंगे। आज दार्जुविनाइन भी चल रही है। तो ये जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं उनको फॉलो करने में ना मुझे ऐतराज होना चाहिए ना आपको ऐतराज होना चाहिए साहब। सबको इन अच्छी कंपनियों को फॉलो करना चाहिए। और ये इंडस्ट्री तभी बड़ी होगी जब कोई अच्छा काम कर रहा है उस अच्छे काम करने वाले को आप भी प्रेरित करें। वरना जब एसोसिएशन बनेगी, जो लोग इस तरीके की फालतू बात कर रहे हैं इनको ये लोग बैठाएंगे भी नहीं, आप लोगों को बैठाएंगे भी नहीं ये लोग। तो इंडस्ट्री बड़ी सबके साथ होगी, किसी एक कंपनी से इंडस्ट्री बड़ी नहीं हो सकती है, ध्यान रखें। तो ये सारी चीजें हैं। और मैं देखिए सीधी सी बात है, मैं तो एक चीज में अब बहुत ज्यादा बिलीव करने लगा हूं, क्योंकि मैंने एक कंपनी छोड़ी तो बहुत सारे लोगों ने बोला अरे सर हम तो आपके वजह से जुड़े थे, आप छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ा उसके ऊपर कोई चर्चा करने वाला नहीं है, क्योंकि कंपनी गलत कर रही है, हमें छोड़ना पड़ रहा है मजबूरी के अंदर। डेंट हमारे नाम पे लग गया, आपके नाम पे लग गया। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिनके नाम के ऊपर ये ठप्पा लग गया है। कल भी मैं एक लीडर का लाइव देख रहा था, उन्होंने बोला जी मैं क्रिप्टो में जा रहा हूं, और नीचे लोग लग गए अरे तुम तो कंपनियां बदलते रहोगे, तुम तो भगोड़े हो, तुम तो ये हो, तुम तो। अरे तुम्हें क्या मतलब है? अगले को कौन व्यक्ति ऐसा है जो पहले दिन कंपनी ज्वाइन करता है और ये सोच के ज्वाइन करता है कि मैं 2 महीने बाद 1 साल बाद इस कंपनी को छोड़ूंगा? कोई परेशानी हुई होगी तभी तो छोड़ेगा ना इंसान। तो मैं तो एक ही चीज में बिलीव करता हूं कि
एक कंपनी छोड़ी, लोगों ने बोला सर हम तो आपकी वजह से जुड़े थे। दूसरी कंपनी छोड़ी, कल एक लड़के ने कमेंट किया हम तो आपकी वजह से जुड़े थे सर, आप उस कंपनी को छोड़ के चले गए। तो मैंने कहा जब मेरी वजह से लोग जुड़ रहे थे तो मेरी कंपनी में क्यों ना जुड़े हैं, जिसकी कमांड मेरे हाथ में हो, जिसका डिसीजन मेकर मैं हूं, मेरे डिसीजन के अंदर कोई सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी टांग अड़ाने वाली ना हो। मैं तो कह रहा हूं ये काम ऐसे होगा, दूसरा पार्टनर कहे जी नहीं ऐसे नहीं, ये काम तो ऐसे करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और पता लगा ये डिस्प्यूट पड़ जाए। तो डिसीजन भी मेरे हों, मैं पूरी ईमानदारी के साथ काम कर पाऊं, टेंशन फ्री होकर काम कर पाऊं, इन सब चीजों के लिए जो है मैंने अपना इस सिस्टम को स्टार्ट किया। और लोग अगर ये बात बोलते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं सर हम आपकी वजह से ही उस कंपनी में जुड़े थे, तो मैंने कहा जब मेरी वजह से जुड़ते हैं, मेरी फेसवैल्यू पे जुड़ते हैं, तो क्यों ना मेरी ही कंपनी में जुड़े जहां पे सारे अधिकार मेरे पास होंगे और मैं वो काम कर सकूं कि उनके घर में अच्छा पैसा पहुंचा सकूं। इस उद्देश्य के साथ मैंने इस कंपनी को स्टार्ट किया। तो ये वजह रही है। और फिर अगेन रिपीट करता हूं भाई साहब, आपका कंपटीटर वो है जो एमजी देके आपके लीडर को तोड़ रहा है, आपका कंपटीटर वो है जो ऊपर की प्लेसिंग देके आपके लीडर को तोड़ रहा है, आपका वो है जो आपके एंटायर लीडरशिप को कहीं ना कहीं सेटिंग दे रहा है। अजय शर्मा किसी का भी कंपटीटर नहीं है। हमारा विजन अलग है, हमारा काम करने का तरीका अलग है, और ना मैं किसी की फालतू लाइव का जवाब देने आने वाला हूं, उस चक्कर में मत रहना। अभी एक व्यक्ति हैं, नाम तो नहीं लूंगा, उन्होंने ये बोला जी क्या नाम है 2-3 पार्टनर कंपनी में होने जरूरी हैं क्योंकि अजय शर्मा जी का पता नहीं है, अजय शर्मा जी कब नाराज हो जाए और कंपनी बंद कर दें। अरे वाह यार, मतलब अजय शर्मा पागल है क्या कंपनी बंद कर देगा ऐसे ही? तो अगर 2 पार्टनर हो तो दूसरा पार्टनर संभाल सकता है कंपनी को। अरे भैया इसको दूसरी तरीके से ले लो, मतलब उसको उस व्यक्ति को कंपनी की नॉलेज नहीं है फिर, क्योंकि पार्टनरशिप 50-50% की होगी तो ही तो अधिकार है आपके पास। अगर अजय शर्मा के पास 70% के शेयर हैं और आपको 30% दे रहे हैं तो आपके पास तो अधिकार ही नहीं है। बहुत सारे लोग तो कंपनी खोल के बैठ गए, उनको यही नहीं मालूम उनके पास शेयर कितने परसेंट के, उनका कंपनी में अधिकार है भी या नहीं है। डायरेक्टर की पोजीशन देने से, सीईओ की पोजीशन देने से कोई कंपनी का मालिक नहीं होता। कंपनी का मालिक वो है जिसके पास शेयर होल्डिंग है साहब। शेयर होल्डिंग कितने परसेंट की है? अगर शेयर होल्डिंग आपके पास कम परसेंट की है तो वो व्यक्ति कभी भी आपको निकाल के बाहर कर सकता है जिसके पास शेयर होल्डिंग ज्यादा है। तो मेजोरिटी का गेम होता है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये घर का वो क्रिकेट ग्राउंड का क्रिकेट नहीं है कि बल्ला टूट गया, बल्ला मेरा है तो मैं तो आउट हो गया, मैं तो अब नहीं खेल रहा हूं, मैं तो बल्ला लेके जा रहा हूं क्योंकि बल्ला मेरा है या बॉल मेरी है। वो वाला सिस्टम नहीं है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, बहुत सोच समझ के इनमें काम होता है। तो अगेन रिपीट कर देता हूं भाई साहब, अगर जितने का प्रोडक्ट आ रहा है उसमें से 50 रुपए ज्यादा करके बेचना है तो कोई भी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं बेच सकता है। ये मैं कहता हूं महा बेवकूफ वाली बात है। जिस व्यक्ति ने भी कमेंट किया है उस व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच जाए। और भाई साहब हिम्मत है तो आप अपने नाम के साथ आइए, फिर बैठ के आपसे बातचीत करते हैं। तो मैंने अपना सारा मार्जिन क्या है सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। उसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो मुझसे बात कर लेना। पूर्णतः ईमानदारी के साथ काम करने वाले हैं। ऑफिस में बैठे हैं, कल ऑफिस के अंदर पूजा है, उसके बाद धूम धड़ाके के साथ ऑफिस के अंदर स्टाफ आना बैठना शुरू हो जाएगा, काम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ एक वजह से रुका है, FSSAI का हमारा सर्टिफिकेट, बाकी सब कुछ हमारा स्टेम रेडी है। हमारा अभी एक भाई साहब ने तो ये भी बोला था बैंक अकाउंट ही नहीं खुलेगा इनका, तो हमारा बैंक अकाउंट भी खुल चुका है। तो ऐसी ये सब ना मिसगाइड करने वाली बातें हैं, तो इन चीजों पर ना जाएं और आप भी ना बोलें इस तरीके की चीजें। आपका फोकस आपकी कंपनी को चलाने के लिए, आपकी टीम को बड़ा करने पे होना चाहिए, बजाय किसी दूसरी चीज के ऊपर फोकस करने के लिए होना चाहिए। तो सिंगल प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोडक्ट के आएंगे। अगर देखिए सिंपल सी बात है, आपका प्लान अच्छा है। मैं तो एक ही चीज लास्ट में बोलना चाहूंगा जिससे हो सकता है अभी तक की मेरी बात आपको समझ में ना आए, तो एक चीज और मैं आपको समझाना चाहता हूं। आपका प्लान अच्छा है, अजय शर्मा का प्लान बेकार है। आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं, अजय शर्मा तो सिंगल से आ रहा है, चलेगा ही नहीं जो लोग बोल रहे हैं। अजय शर्मा का एटीट्यूड ठीक नहीं है, आपका एटीट्यूड ठीक है। आपका प्लान भी बढ़िया, आपका एटीट्यूड भी ठीक है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी ठीक है, आपके प्रोडक्ट भी ठीक है, आपके सर्विस भी ठीक है, आपके साथ लीडर भी ठीक है। तो आपको घबराने की क्या जरूरत है साहब? फिर तो आपको अजय शर्मा से घबराने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। फिर तो आपको नंबर 1 बन जाना चाहिए। जिसके पास प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, जिसके पास प्राइस भी ठीक है, जिसका सब कुछ ठीक है, जिसका मालिक भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है उसका, फिर दिक्कत क्यों आ रही है साहब? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो फिर गड़बड़ है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा आइडियोलॉजी, हमारी सोच बिल्कुल अलग है। हम किसी से ना उलझने आए ना कुछ करने आए। इंडस्ट्री में आके काम करने का सबके पास अधिकार है। हाँ, उस दिन कोई भी कंपनी का मालिक, कोई भी बड़ा लीडर मुझे जरूर कॉल करके आप बोलिए, जिस दिन मैं आपकी कंपनी के लीडर को फोन करके कोई सेटिंग देके अगर तोड़ता हूं, आपके पास अधिकार है। मेरा फोन नंबर हमेशा फेसबुक पे रहता है और मैं उठाता हूं अपना फोन। आप मेरे को बोलिएगा अजय जी ये आपने क्या किया, तभी इंडस्ट्री चलेगी। अगर आपकी कंपनी का कोई बड़ा लीडर मैं तोड़ने की कोशिश, आपकी कंपनी का कोई बड़ा लीडर अगर मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं गुनाहगार हूं। मैं किसी को ना फोन करूंगा, ना पहले किया, ना आज किया, ना आगे करूंगा।
तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बाकी आज हमारी जूम मीटिंग है, जूम मीटिंग में भी मैं इन चीजों को रखूंगा, सब लोगों को बताऊंगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए, सभी तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि कुछ बड़ी कंपनियों के ऊपर भी लोग उंगली उठाते हैं, अरे प्रोडक्ट तो इतने का आता है, ये आता है, वो आता है। कुछ नई कंपनियों के भी लोग परेशानी जो है वो खड़ी करते हैं। अब पता नहीं उनको काम करना है नहीं करना है, क्योंकि जिसका सब कुछ अच्छा है ना साहब, उसका फोकस फिर हो जाएगा अपने काम पे, वो फालतू की चीजों में नहीं जाएगा। क्योंकि जिसको टीम मिल गई, जिसने कंपनी खोल ली, साहब आपने पैसा लगा दिया, आपके पास टीम आ गई है, आपका फोकस होना चाहिए अपनी कंपनी को बड़ा करने पे, इधर उधर की बात करने पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, एज ए सीएमडी अगर आप सीईओ बन गए हैं, आप डायरेक्टर बन गए हैं, तो इस चेयर की जो है एक गरिमा होती है, उस गरिमा को आपको बरकरार रखना पड़ेगा। यहां पे ना चाहते हुए भी आपको अपने अंदर चेंज लेके आना पड़ेगा, तब कंपनी चलेगी। चेंज नहीं, वो अपने भीतर आपको उतारना पड़ेगा। हो सकता है किसी इंसान में 1000 कमियां हो, लेकिन जब उसको एक पदवी मिल जाती है, उसको एक ओहदा मिल जाता है, उस ओहदे के हिसाब से उसको अपनी सब चीज चेंज करनी पड़ती है। उस ओहदे के हिसाब से अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो कुछ समय के अंदर आप खत्म हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, वीकेंड।